क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जैसे जैसे उम्र 50 साल के पार जाती है, पैरों में जल्दी थकान क्यों महसूस होने लगती है, घुटनों में अकड़न क्यों बढ़ने लगती है, और जो काम पहले बहुत आसान लगते थे, जैसे कुर्सी से उठना, पैदल चलना या सीढ़ियों की कुछ सीढ़ियां चढ़ना, वे धीरे धीरे मुश्किल क्यों होने लगते हैं? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग 70 से 80 साल की उम्र में भी काफ़ी मजबूती से चलते हैं, जबकि कुछ लोग 50 साल की उम्र पार करते ही हर बार उठते समय कुर्सी का सहारा लेने लगते हैं? और क्या ये सभी बदलाव वास्तव में सिर्फ बढ़ती उम्र की वजह से होते हैं, या शरीर चुपचाप कुछ ऐसे संकेत दे रहा होता है जिन पर अभी तक सही तरह से ध्यान नहीं दिया गया? हर सुबह अपने पैरों पर थोड़ा ध्यान देकर देखिए। रात भर सोने के बाद जब आप पहला कदम रखते हैं, तो क्या पैर भारी महसूस होते हैं? क्या घुटनों या टखनों में अकड़न रहती है? और कुछ कदम चलने के बाद ही थोड़ा आराम महसूस होता है? टीवी देखते हुए, आराम करते हुए या किसी से बातचीत करते हुए लगभग 20-30 मिनट बैठने के बाद जब उठते हैं, तो क्या कुर्सी पर हाथ रखकर या दीवार का सहारा लेकर खड़ा होना पड़ता है? बाजार जाने, घर के आसपास चलने या थोड़ी दूर बाहर जाने पर क्या पहले की तुलना में पैर जल्दी थक जाते हैं? सीढ़ियां चढ़ते समय क्या घुटनों में दर्द, खिंचाव या कटकट जैसी आवाज़ महसूस होती है? क्या कभी ऐसा होता है कि घर में थोड़ी देर खड़े होकर काम करने के बाद ही पिंडलियों में थकान होने लगती है, पैर हल्के कांपने लगते हैं और बस कहीं बैठ जाने का मन करता है? इससे भी ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या कभी चलते समय ऐसा महसूस होता है कि पैरों में पहले जैसी मजबूती और स्थिरता नहीं रही? सीढ़ियां उतरते समय क्या रेलिंग को मजबूती से पकड़ना पड़ता है, या ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलते समय संतुलन बिगड़ने का डर महसूस होता है? 50 साल की उम्र के बाद इन संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बात केवल दर्द तक सीमित नहीं है। जब पैरों की मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं और शरीर का संतुलन बनाए रखने की क्षमता कम होने लगती है, तब अपने आप खड़ा होना, बाथरूम तक जाना, सीढ़ियां उतरना या बाहर सामान लेने जाना जैसे सामान्य काम भी धीरे धीरे मुश्किल हो सकते हैं। 60, 70 या 80 साल की उम्र में एक बार गिर जाना भी चलने फिरने की क्षमता और रोज़मर्रा के जीवन में आत्मनिर्भर बने रहने पर काफ़ी असर डाल सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह मान लेना सही नहीं है कि उम्र बढ़ने के साथ पैरों का कमज़ोर होना और जोड़ों में दर्द होना ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हर हाल में स्वीकार करना ही पड़ेगा। मांसपेशियों की ताकत कम होना, शारीरिक गतिविधि की कमी, संतुलित आहार न लेना या शरीर को कुछ ज़रूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में न मिलना, ये सभी कारण पैरों की कमज़ोरी बढ़ाने में भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए आज के आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 के इस वीडियो में 5 ऐसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के बारे में बताया जाएगा जो भारतीय घरों में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इनके साथ एक आसान पैदल चलने की आदत भी बताई जाएगी, जो शरीर को ज़रूरी पोषण देने, पैरों की ताकत बनाए रखने और जोड़ों की गतिशीलता को सहारा देने में मदद कर सकती है। यह कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कुछ ही दिनों में हर तरह का दर्द गायब हो जाएगा, बल्कि ये छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें लंबे समय तक नियमित रूप से अपनाना फ़ायदेमंद हो सकता है। और पहला खाद्य पदार्थ शायद इस समय आपकी रसोई में ही मौजूद हो। पहला उपाय, रात भर भिगोया हुआ चना। पहला खाद्य पदार्थ भारत के कई परिवारों की रसोई में बहुत जाना पहचाना है, और वह है चना, यानी काला चना। 50 साल की उम्र के बाद बहुत से लोगों को एक बदलाव साफ महसूस होने लगता है। पहले बाजार जाना, पैदल चलना या सीढ़ियां चढ़ना कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी देर गतिविधि करने के बाद ही दोनों पैर थकने लगते हैं और बैठकर आराम करने का मन करता है। इस समय जिन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है, उनमें से एक है मांसपेशियों के लिए पोषण। पैरों की मांसपेशियों को अपनी ताकत बनाए रखने के लिए हर दिन पर्याप्त ऊर्जा और प्रोटीन की ज़रूरत होती है। चना एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और शरीर के लिए कई ज़रूरी मिनरल्स प्रदान करता है। इसलिए केवल हड्डियों के लिए कैल्शियम पर ध्यान देने के बजाय 50 साल की उम्र के बाद ऐसे खाद्य पदार्थों पर भी ध्यान देना चाहिए जो भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने में मदद करें। इसे इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। रात में लगभग एक मुट्ठी चना लें, उसे अच्छी तरह धोकर पानी में रात भर भिगो दें। अगली सुबह चनों को अच्छी तरह नरम होने तक उबालें। इसके बाद इसमें थोड़ा प्याज,
हरी पत्तेदार जड़ी बूटियां या उपयुक्त सब्जियां मिलाकर और स्वाद के अनुसार थोड़े मसाले डालकर एक साधारण सलाद तैयार किया जा सकता है। 60 से 80 साल की उम्र के जिन लोगों के दांत कमज़ोर हैं, उन्हें सख्त चनों को ज़बरदस्ती चबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि चनों को अच्छी तरह नरम होने तक उबालना चाहिए। अगर अक्सर पेट फूलने या अपच की समस्या रहती है, तो शरीर को अनुकूल होने का समय देने के लिए शुरुआत थोड़ी मात्रा से करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल 5-10 दिन चना खाकर पैरों में पूरी तरह बदलाव आने की उम्मीद न करें। चने को नियमित पोषण का एक हिस्सा समझें, और जब शरीर में अक्सर थकान और ऊर्जा की कमी महसूस होती है, तब दूसरा खाद्य पदार्थ भी ध्यान देने योग्य है। दूसरा उपाय, चुकंदर। काले चने के बाद 50 साल की उम्र के बाद के लोगों के लिए दूसरा ध्यान देने योग्य खाद्य पदार्थ चुकंदर है। यह अपने खास लाल बैंगनी रंग वाली एक जानी पहचानी जड़ वाली सब्जी है, जिसे रोज के भोजन में आसानी से शामिल किया जा सकता है। चुकंदर में फोलेट, विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर और कई प्राकृतिक पादप यौगिक पाए जाते हैं। खास तौर पर चुकंदर में प्राकृतिक नाइट्रेट होता है। शरीर में जाने के बाद नाइट्रेट का एक हिस्सा नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल सकता है, जो रक्त वाहिकाओं को आराम देने और रक्त प्रवाह को सहारा देने में भूमिका निभाता है। यही कारण है कि रक्त संचार और शरीर की कार्यक्षमता की बात करते समय चुकंदर का अक्सर उल्लेख किया जाता है। 50 साल की उम्र के बाद यह बात और भी ध्यान देने योग्य हो जाती है। जब थोड़ी दूर चलने पर ही पैर जल्दी थकने लगें, लंबे समय तक खड़े रहने पर पैरों में भारीपन महसूस हो, या घर का थोड़ा सा काम करने के बाद ही शरीर में ताकत कम महसूस होने लगे, तब शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व देना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चुकंदर पैरों को तुरंत मजबूत नहीं बनाता, लेकिन इसमें मौजूद पोषक तत्व और प्राकृतिक यौगिक, जब इसे नियमित रूप से भोजन में शामिल किया जाए, तो रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य और शारीरिक गतिविधि को सहारा दे सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत आसान है। चुकंदर को उबालकर या भाप में पकाकर नरम किया जा सकता है, फिर छोटे टुकड़ों में काटकर सलाद के साथ खाया जा सकता है या दूसरी सब्जियों के साथ मिलाया जा सकता है। जिन बुजुर्गों के दांत कमज़ोर हैं, उन्हें अच्छी तरह नरम पकाया हुआ चुकंदर प्राथमिकता से खाना चाहिए। हालांकि अगर अक्सर चक्कर आते हैं, सांस लेने में परेशानी होती है, असामान्य थकान रहती है या खून की कमी का संदेह है, तो केवल चुकंदर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसके कारण की जांच करानी चाहिए। और अगला खाद्य पदार्थ भारतीय परिवारों में बेहद जाना पहचाना एक पदार्थ है, सूखी अदरक यानी सोंठ। तीसरा उपाय, सूखी अदरक। चुकंदर के बाद तीसरा पदार्थ है सूखी अदरक, जिसे हिंदी में आमतौर पर सोंठ कहा जाता है। यह बस अदरक को सुखाकर और फिर पीसकर बनाया गया पाउडर है, जो लंबे समय से कई भारतीय परिवारों की रसोई में एक जाना पहचाना पदार्थ रहा है। अदरक की खास बात इसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक सक्रिय यौगिक हैं, जैसे जिंजरोल और शोगाओल। इन यौगिकों पर उनके सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों को लेकर काफ़ी अध्ययन किया गया है। 50 साल की उम्र के बाद जिन लोगों को अक्सर घुटनों में अकड़न, पैरों में भारीपन या लंबे समय तक बैठने के बाद जोड़ों में असहजता महसूस होती है, उनके लिए अदरक को शरीर को सहारा देने के लिए खान पान की आदतों के एक छोटे हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे गठिया या जोड़ों के घिसाव का इलाज नहीं समझना चाहिए। इसे इस्तेमाल करने का तरीका काफ़ी आसान है। सूखी अदरक के पाउडर की थोड़ी मात्रा गुनगुने पानी में डालकर अच्छी तरह मिलाई जा सकती है और फिर इसे गुनगुना रहते हुए पिया जा सकता है। दूसरा तरीका यह है कि इसकी उचित मात्रा को रोज़मर्रा के परिचित भोजन में मिलाया जाए। इसे बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा का मतलब बेहतर प्रभाव नहीं होता। खास तौर पर जिन लोगों को अक्सर पेट में जलन, एसिड रिफ्लक्स या पाचन तंत्र की संवेदनशीलता रहती है, उन्हें बहुत कम मात्रा से शुरुआत करनी चाहिए। अगर नियमित रूप से दवाइयाँ ली जा रही हैं, खासकर एक साथ कई तरह की दवाइयाँ, तो सूखी अदरक को रोज़ाना इस्तेमाल करने की आदत बनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सूखी अदरक एक सहायक विकल्प हो सकती है, लेकिन मांसपेशियों और हड्डियों को अच्छी तरह काम करते रहने के लिए शरीर को महत्वपूर्ण खनिजों की भी ज़रूरत होती है।
और यही कारण है कि चौथा खाद्य पदार्थ कद्दू के बीज ध्यान देने योग्य है। चौथा उपाय कद्दू के बीज और चौथा खाद्य पदार्थ है कद्दू के बीज। 27 साल की उम्र के बाद जब कमज़ोर हड्डियों की बात आती है तो बहुत से लोग तुरंत कैल्शियम के बारे में सोचते हैं। कैल्शियम वास्तव में एक महत्वपूर्ण खनिज है, लेकिन मांसपेशियों और हड्डियों को सामान्य रूप से काम करने के लिए शरीर को कई दूसरे पोषक तत्वों की भी ज़रूरत होती है, जिनमें मैग्नीशियम भी शामिल है। कद्दू के बीज मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत हैं। इसके साथ ही इनमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन, असंतृप्त वसा, जिंक और कुछ अन्य खनिज भी पाए जाते हैं। मैग्नीशियम मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज में भूमिका निभाता है। जब शरीर को पर्याप्त मैग्नीशियम नहीं मिलता तो मांसपेशियों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। यह उन बुजुर्गों के लिए ध्यान देने वाली बात है जिन्हें अक्सर पैरों में जल्दी थकान, मांसपेशियों में कमजोरी या पहले जैसी चलने फिरने की क्षमता न रहने का अनुभव होता है। कद्दू के बीजों में मौजूद प्रोटीन भी मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए जरूरी पोषण प्रदान करने में योगदान देता है। 50 साल की उम्र के बाद यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर पैरों की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगें तो कुर्सी से उठना, सीढ़ियां चढ़ना या चलते समय शरीर को स्थिर रखना भी अधिक मुश्किल हो सकता है। कद्दू के बीजों का इस्तेमाल बहुत आसान है। हल्के भुने हुए और ज़्यादा नमकीन न होने वाले कद्दू के बीजों की थोड़ी मात्रा को अच्छी तरह चबाकर नाश्ते के रूप में खाया जा सकता है या परिचित भोजन के ऊपर छिड़का जा सकता है। हड्डियों और पैरों को तुरंत मजबूत बनाने की उम्मीद में एक बड़ी मुट्ठी खाने की ज़रूरत नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें उचित मात्रा में लिया जाए और नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाए। और इन 4 खाद्य पदार्थों के बाद एक और बहुत परिचित खाद्य समूह है जिसका इस्तेमाल कई भारतीय परिवार प्रोटीन और कैल्शियम के लिए करते हैं। वह है दूध, दही और पाचन तंत्र के लिए एक हल्का विकल्प। 5वां उपाय दूध, दही या छाछ कद्दू के बीजों के बाद 5वां खाद्य पदार्थ एक ऐसा समूह है जो कई भारतीय परिवारों में बहुत परिचित है। दूध और दूध से बने उत्पाद। दूध कैल्शियम और प्रोटीन प्रदान करता है। ये दोनों पोषक तत्व हड्डियों और मांसपेशियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि एक बात स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है कि 50 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति दूध को एक ही तरह से पचा नहीं पाता। कुछ लोग एक गिलास दूध पीने के बाद भी बिल्कुल सामान्य महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पेट फूलने, गैस बनने या पाचन संबंधी परेशानी होने लगती है। अगर दूध शरीर के अनुकूल नहीं है तो हर दिन ज़बरदस्ती इसे पीना ज़रूरी नहीं है। अगर शरीर इसे अच्छी तरह सहन करता है तो दही को चुना जा सकता है, खासकर घर पर बनाया गया और सही तरीके से रखा गया दही। भारत में एक और बहुत परिचित विकल्प है छाछ, यानी पतला किया हुआ फर्मेंटेड दूध। कई लोगों के लिए छाछ हल्की होती है और भोजन के साथ आसानी से ली जा सकती है। हालांकि दूध, दही और छाछ की पोषण संरचना पूरी तरह एक जैसी नहीं होती, इसलिए इनका चुनाव हर व्यक्ति की पाचन क्षमता और ज़रूरत के अनुसार करना चाहिए। यह भी याद रखना ज़रूरी है कि हड्डियों का स्वास्थ्य केवल कैल्शियम पर निर्भर नहीं करता। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है, प्रोटीन मांसपेशियों को बनाए रखने में योगदान देता है और शारीरिक गतिविधि हड्डियों और मांसपेशियों को नियमित रूप से सक्रिय बनाए रखती है। अगर विटामिन डी या कैल्शियम की कमी का संदेह हो तो खुद से अधिक मात्रा में सप्लीमेंट लेने के बजाय जांच करवाकर उचित सलाह लेनी चाहिए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण एक बात है, अगर भोजन पर्याप्त हो लेकिन पूरा दिन लगभग बैठे या लेटे हुए ही बीतता हो तो पैरों के लिए अपनी ताकत बनाए रखना फिर भी बहुत मुश्किल होगा। इसलिए अगला कदम है शारीरिक गतिविधि। उम्र बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि पैरों को चलना फिरना बंद कर देना चाहिए। 60 या 70 साल की उम्र के बाद ज़रूरी यह नहीं है कि बहुत तेज़ या बहुत दूर चला जाए, बल्कि शरीर की क्षमता के अनुसार चलने फिरने की आदत को बनाए रखा जाए। अगर पैर कमज़ोर हैं तो लगभग 5 मिनट आरामदायक गति से पैदल चलने से शुरुआत की जा सकती है और उसके बाद थोड़ा आराम किया जा सकता है। जब शरीर ठीक महसूस करे तो कुछ मिनट और चलें। समय के साथ चलने की अवधि धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है, बजाय इसके कि पहले ही दिन
शरीर पर 30-40 मिनट चलने का दबाव डाला जाए। लक्ष्य कोई उपलब्धि हासिल करना नहीं, बल्कि नियमितता बनाए रखना है। पैदल चलते समय समतल और सुरक्षित जगह चुनें और उचित जूते चप्पल पहनें। जिन लोगों का संतुलन अक्सर बिगड़ता है, उन्हें किसी के साथ चलना चाहिए, या अगर सलाह दी गई हो तो सहायक उपकरण का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर दर्द बहुत बढ़ जाए, चक्कर आए, सांस लेने में परेशानी हो, सीने में दर्द हो या ऐसा महसूस हो कि गिरने वाले हैं, तो तुरंत रुक जाएं और उचित चिकित्सा सहायता लें। 50 साल की उम्र के बाद पैरों की देखभाल हर दिन की छोटी छोटी आदतों से शुरू होनी चाहिए। चना, चुकंदर, सूखी अदरक, कद्दू के बीज, दूध या दही और छाछ शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व देने में योगदान कर सकते हैं। लेकिन कोई भी खाद्य पदार्थ जादुई उपाय नहीं है। किसी एक उपयुक्त बदलाव से शुरुआत करें और उसे नियमित रूप से बनाए रखें। अगर पैरों में सूजन के साथ गर्माहट और लालिमा हो, तेज दर्द हो, कमजोरी तेजी से बढ़े, सुन्नपन लगातार बढ़ता जाए या बार बार संतुलन बिगड़े, तो जांच करवानी चाहिए। और कमेंट में अपनी उम्र के साथ यह भी बताइए कि सबसे ज्यादा दर्द कहाँ होता है, घुटनों में, पिंडलियों में, एड़ी में, कूल्हों में या कमर में। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और 50 साल की उम्र के बाद भी अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल को सब्सक्राइब करें।